नौकरी भी मिल जाएगी। बड़ा अच्छा श्लोक है ये, श्री शिव महापुराण का अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 43 जहां से मैं अभी आपके बीच में कुछ बातें कर रहा हूं वो श्लोक नंबर 43 है, 12वें नंबर के अध्याय का है ये। तो देवानाम पूजया, देवताओं का पूजन रोज, ब्राह्मणानाम च दानतः, ब्राह्मणों को दान भोजन, और तपोधिकाच काले न व्रत उपवास, यह है जीवन में रोज होना चाहिए। तस्मात् पापम कृत्य, कितना भी बड़ा पाप हो, ये 3 काम हैं बड़े से बड़े अपराधों को समाप्त कर देंगे। ये इसकी महिमा, बड़े से बड़ा अपराध, इन तीनों के बिना मत रहिए। सबको संस्कार, घर में बच्चे बेटियां बहुएं सब, आप पूजा बहुत करते हैं, लेकिन घर में जो अभी आपकी बहुएं हाल ही हाल आई हैं, ये तो मंदिर में झुकती भी नहीं है। मैंने आप लोगों के ही घर में देखा है, डोकरी बैठी रहती है, कभी तो वो अगरबत्ती जलाते जलाते अपनी साड़ी भी जला लेती है, दिया जलाते जलाते कपड़ा भी जला लेती है। कई ऐसी घटनाएं घट गई। इसमें कृपया थोड़ी सावधानी रखिए, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। बगल में दिया जल रहा है और उधर अगरबत्ती आप क्यों जलाते हैं? अगरबत्ती में बांस जलता है, धूप बत्ती जलाई। अभी मैं उधर गया था धारेश्वर मंदिर, कहाँ, हाँ वहीं गया था। मेरे हाथ में वो पुजारी जी अगरबत्ती जला के दे रहे थे, तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए, फिर उन्होंने ही वो जलाई होगी। हाँ, जिसमें बांस नहीं है वो आप अगरबत्ती जला सकते हैं, बांस को जलाना ठीक नहीं है। बांस को जलाना बंस को जलाना, ऐसा वर्णन है कि जो लोग बांस से जलाते हैं किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर अग्नि का कोप हो जाता है। इसलिए बांस को जलाना कभी भी शुभ नहीं होता। अपने घरेलू कार्यों में तो पीपल और बरगद भी नहीं जलाया जाता, उसकी लकड़ी हवन यज्ञ के काम में आती है। अपने रोज रोटियां बनाने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए कभी भी बरगद और पीपल, ये पूज्य वंदनीय लकड़ियां हैं, इनको कभी जलाया नहीं जाता है। बांस को जलाना बहुत निषेध बताया गया। और ये ज्यादा तरह से इसमें जो बांस की सीखें होती हैं, यदि बांस की सीखें नहीं है तो अगरबत्ती जला ले। वैसे अपने यहाँ तो देखो, हमने ये पूरा का पूरा कर्मकांड पढ़ा, उसमें कहीं ये मंत्र नहीं है कि अगरबत्ती जलाने का मंत्र हो, लेकिन धूप जलाने का मंत्र है। ये अगरबत्तियां तो ज्यादा पीर पैगंबर पर ज्यादा जलती हैं, मस्जिदों में ज्यादा जलती हैं अगरबत्तियां। आप मुझे बताइए कहीं अगरबत्ती जलाने का मंत्र है? सिराधे आचार्य श्याम शास्त्री जी, बताइए अगरबत्ती का कहीं हो है? लेकिन धूप बत्ती जलाने का मंत्र है, दिया जलाने का मंत्र है। अगरबत्ती जलाने का मंत्र नहीं है पूरे कर्मकांड में, नहीं है। जिसको पता हो वो मुझे बता दे कि अगरबत्ती जलाने का ये मंत्र है। अगरबत्ती जलाने का मंत्र है ही नहीं वेद में, धूप बत्ती का है। धूप बत्ती जलाइए, दिए जलाइए। 5 प्रकार की सामग्री में धूप बत्ती तैयार होती है, 10 तरह की सामग्री में धूप बत्ती तैयार होती है, तो आप वो जलाइए। मैं अगरबत्ती का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसमें जो नीचे जो बांस का डंठल लगा हुआ है, सींक लगी हुई है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। कहीं आपके कोई बेटा या आपका भाई या आपका पति है अगरबत्ती का व्यापार किए तो कहेगा ये और आफत देख लो, ये तो हमारा व्यापारी चौपट कराई देता है। धूप बत्ती बेचो खूब। इतना बेकार बेकार मटेरियल डालते हैं कि ऐसी दुर्गंध आती है, वो जलती है। बता दें, लोग डाबर डाल देते हैं उसमें, पता नहीं कंकड़ पत्थर चूना क्या क्या किस करके डालते हैं। अरे भैया, धूप बत्ती जले तो यहां जले, पड़ोसी के घर में तो यह लगे कि इनके घर जागरण होने वाला है, कि इतनी खुशबू आवे, इतनी सुगंधी आवे, खुशबू आवे। हम मोल में भाव में 5 रुपया ज्यादा ले लो, पता तो लगेगा अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई है। तो ये जरूर देख लें, कभी आप अगरबत्ती लेके भी आते हैं तो ये देखो कि बांस का तो नीचे सींक नहीं है उसमें, नहीं तो ज्यादा तरह से आप धूप बत्ती ही प्रयोग में लें। मैंने जीवन में कभी अगरबत्ती नहीं जलाई, और ना मुझे किसी ने जलाते देखा भी होगा।
हमारे पूजा में धूप बत्ती जलती है, दिए जलते हैं। दिए के प्रति तो इतनी श्रद्धा यहां भी जल रहा होगा। देख घी ज्यादा हो रहा है उसमें, पूरा भरा हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कितना अच्छा लिखा है, ये काम आप करेंगे तो तस्मात् पाप कृत्यैव बस्तव्यम सुखमिच्छता। जो सुख की आनंद की इच्छा रखते हैं, पाप न बसे, तो उनको देव पूजा नित्य करनी चाहिए, उपवास करने चाहिए उन्हें, और उन्हें भूखे को भोजन कराना चाहिए। इस महिमा का वर्णन, ओहो क्या कमाल की बात कह दी है, आनंद हो गया। तत्पश्चात आइए अब सदाचार का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व में भी मेरी कहीं से पुराण हुई होगी, कुछ बातें मैंने वहां बताई होंगी, यहां भी निवेदन कर रहा हूं। सदाचारम श्रावयासो ये न लोकांजेत बुधा। सजग और समझदार लोगों को ये सदाचार की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। प्रातः जब आप जागते हैं तो पूर्व में मुख करके आप उठेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, पूर्व की तरफ। श्लोक बोल दूं? लिखा है सर्वो यसु प्राची मुख चिंते देव पूर्वकान धर्मार्तास तत्क्लेशानायम च विमेम च आयुर्द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्रारुत्थान दिग फलम। जिस दिशा में मुख करके आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं उसका प्रभाव अपना अपना है। लिखा है पूर्व की दिशा में मुख करके आप उठेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण में मुख करके उठोगे तो द्वेष हो जाएगा, परिवार में झगड़ा हो जाएगा, पत्नी से, बच्चों से, पापा से झगड़े हो जाएंगे। इसलिए अग्नि कोण की तरफ मुख करके ना जगें। दक्षिण में मुख करके, जो दक्षिण की तरफ मुंह करके सोते हैं, यदि मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानो। कभी भी दक्षिण में मुख करके नहीं सोया जाता। दक्षिण की तरफ मुख करके सोना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो नारी दक्षिण में मुख करके ही सो रही थी जिसके पेट में पलने वाले बच्चों के 49 टुकड़े कर दिए गए। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी ना सोए। दक्षिण में मुख करके मृत्यु कारक जीवन बन जाता है। और नैऋत्य, जो कि पश्चिम और दक्षिण का कोना है, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। इधर की तरफ मुंह करके जो लोग सोते हैं, कोई न कोई उनसे पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, न चाहने पर भी हो जाता है। जो नैऋत्य कोण में मुख करके सोते हैं, रात्रि को गलत स्वप्ने देखते हैं। इसलिए दक्षिण और नैऋत्य कोण, यानी पश्चिम और दक्षिण का कोना, यह भी सोने के लिए यह दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सोओगे तो आप भाग्यवान बन जाएंगे, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। वायव्य दिशा में मुख करके सोओगे, ये कौन सा है? ये उत्तर और पश्चिम का बीच का जो कोना है उसको वायव्य दिशा कहते हैं। इधर की तरफ मुंह करके सोने से रोग बढ़ जाते हैं, पेट में गैस हो जाएगी, पेट में और कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके पुष्टि, शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। दक्षिण की तरफ हो मस्तिष्क और उत्तर की तरफ हो पाम, ये सोने के लिए दिशा बहुत अच्छी है। लेकिन उत्तर में हो मस्तिष्क और दक्षिण में हो पाम, ये मृत्यु कारक है। जो उत्तर की तरफ मुख करके सोते हैं, वर्णन किया है, उनके नए भाग्य का निर्माण होता है। जो वायव्य कोण होता है, वायव्य पश्चिम और उत्तर के बीच वाला है वायव्य, तो उसमें सोने से रोग फैलते हैं। और ईशान कोण की तरफ मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अब कौन सी दिशा में मुख करके सोए वो मैं आपको बता देता हूं। या तो पूर्व की तरफ मुंह करके सोइए, या उत्तर की तरफ मुंह करके सोइए, या पश्चिम की तरफ मुंह करके सोइए। ये तीन ही दिशा बढ़िया हैं सोने के लिए। अपना अपना बेड बिस्तर अपने घर में देख लेना,
श्लोक मैंने बोल दिया। या तो पूर्व की तरफ मुख करके, पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो उम्र बढ़ेगी, पश्चिम की तरफ मुंह करके सोओगे तो कोई उत्तम भाग्य, ऐसी कोई चीज मिलेगी जिसके लिए आप कामना भी नहीं कर पाए, सोच भी नहीं पाए और अचानक मिल जाएगी। और उत्तर की तरफ मुख करके आप सोते हैं तो आपको तंदुरुस्ती मिलती है और आपको शक्ति मिलती है, काम करने का हौसला मिलता है। यह कथा मैं आपको श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के 13 नंबर अध्याय से बात बोल रहा हूं आपको। श्लोक नंबर कितना है? श्लोक नंबर है 8, 9 और 10। 3 श्लोकों में लिख लें आप तो मेरी बात का और ज्यादा विश्वास हो जाएगा। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 8, 9 और 10। इन 3 श्लोकों में चर्चा की जा रही आयुर्द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्रातिरुत्थान दिग फलम। ये दिन के फलों का वर्णन किया है। इन दिशाओं में कौन सी दिशा में मुख करके आप सोएंगे तो उसके परिणाम क्या हैं। और आनंद की बात है कि इस कथा के वक्ता स्वयं महादेव है, भगवान शंकर सुना रहे हैं और वह इस सदाचार का वर्णन कर रहे हैं। आप हमसे बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, बोर हो रहे हैं तो आरती करा दूं फिर, और समझने में आनंद आ रहा है तो और सुना दूं। तो एक बार अपने घर का बेड बिस्तर आप देख लीजिए, हफ्ते में 1 आध बार जमीन में सोया करो। और कल आप कोई व्रत करते हैं तो 1 दिन पहले जमीन में ही सोना है। इससे एक तो रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, कूले नहीं फैलेंगे। आजकल तो दरवाजा उतना चौड़ा नहीं होता, उससे ज्यादा तो चौड़ाई अपने इस कमर की होती है। आप फैल रहा है बिल्कुल। 1 एकड़ जमीन चाहिए चलने के लिए, निकलने के लिए। झीने काम नहीं कर रहे हैं। अटक गई एक मैया है, 3 लोगों ने उसको निकाला है। झीना 2.5 फुट का और कमर 3.25 फुट की। पड़े रहेंगे, जमीन में नहीं बैठेंगे, नीचे बैठ करके भोजन नहीं करेंगे तो फिर कूला कुलिया फैलेगी और क्या होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पूरे दिन खाते ही रहते हैं, जो मिल जाए देसी कटर है, जाने तो झोंकम झोंका। ऐसा नहीं है। क्या चीज खाने के लायक है क्या नहीं है, ध्यान रखिए। मैंने एक दिन गैया को चाय पिलाई। जो आश्रम में आवे वही चाय मांगे। मैंने ऐसा विनोद करता रहता हूं, मैंने देखा गैया पीती है कि आप सच मानिए गैया ने चाय नहीं पी। वो चाय मैंने कुतरिया को पिलाई, डॉगी, उसने भी चाय नहीं पी। लेकिन आदमी कैसे लपालप 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 झपाझप पीता। इतनी बीमारियां मोल ले रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा खा पी करके। देसी भोजन कीजिए। 8 दिन में 1 बार बेसन की सब्जी खाइए। 8 दिन में 1 बार मेथी की सब्जी खाइए। मेथी दाने की सब्जी, थोड़ा गुड़ थोड़ा डालकर मेथी दाने की सब्जी खाइए। ये डायबिटीज और डायबिटीज का बाप दोनों भाग जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। मेथी का पानी पीते रहिए। माथे में कितने भी प्रकार का दर्द हो, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर नहीं जाएगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, दर्द नहीं होगा बॉडी में। अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर भून करके उसको पाउडर बना के रख लो। सोने से पहले आधी चम्मच मुख में डालकर ऊपर से पानी पी लो, आनंद हो जाएगा। सुबह पेट भी खाली हो जाएगा बिना इंतजार के। देखिए करके तो आप देखिए करके तो अभी तो 4 दिन आपके पास में ही हूं मैं, 5 दिन आपके ही आऊं। आप कहोगे महाराज कथा सुनाने क्या आए, कमाल कर गए। देखो ना माथे में दर्द, ना पेट में दर्द है, ना इंतजार करना पड़ेगा डिब्बा खाली करने के लिए। बहुत लोग तो पलीता लगाते हैं, पेट खाली नहीं होता। सुबह गर्म पानी पिएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर कॉफी पिएंगे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो भी पेट खाली नहीं होता। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गलत दिशा में सोने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए सोने का वातावरण ठीक होना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपके कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही बढ़िया नींद आपको आएगी। बहुत लोगों की लाइटें ही जलती रहती, एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा कि हाथ में हाथ न दिखे। वो छोटा बल्ब है टुकिया जैसा, उसको भी बंद कर दो,
सोते समय। और रात्रि को गर्म पानी पी करके सो, कैसे नींद आती है मस्त, अजवाइन की फंकी लगा के। और आपसे बन जाए तो थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ चना, इसको चबा करके खा के और 1 गिलास पानी पी करके